वेलकम टू अलिकरा एजुकेशनल सोसाइटी। दिस इज तौफीक उमर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे जो 10.2 पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी किसी वृत्त के परिगत, ये वृत्त हो गया, इसके परिगत यानी स्पर्श होता हुआ समचतुर्भुज होता है। ठीक है, ये बोला है किसी वृत्त के परिगत समचतुर्भुज होता है। ये बात प्रूफ करने बोला है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, नामांकन कर लीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, उसके बाद इसका नाम ले लीजिए पी क्यू आर एस। ठीक है, क्योंकि स्पर्श बिंदु से बना हुआ है। जब स्पर्श बिंदु से बना हुआ है अगर कोई, तो उसको तो लेना पड़ा ना। तो क्या करना है, आपको प्रूफ करने बोला है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, मतलब चारों भुजा इसकी बराबर है। तो चारों भुजा अगर हमारा बराबर हो जाता है तो जाहिर सी बात प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन लिखिए। आप क्या लिखिए, गिवन लिखिए चतुर्भुज ए बी सी डी में, सॉरी या चतुर्भुज तो नहीं दिया हुआ है, वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत ए बी सी डी स्पर्श बिंदु, ए बी सी डी में स्पर्श बिंदु पी क्यू आर एस है। ठीक है, तो दिया हुआ है 2 प्रूफ आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, यही प्रूफ करना है आपको। तो प्रूफ लीजिए, क्या करना, प्रूफ करना है। प्रूफ में जब ए बी सी डी हमको क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ में क्या लेंगे, वृत्त के परिगत दिया हुआ है। ठीक है, तो वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत ए बी सी डी में, ठीक है, ए बी सी डी में पी क्यू आर एस क्या है, स्पर्श बिंदु है। और इसी तरह हम लिखते हैं बी आर इजुकल टू बी क्यू। ठीक है, उसी तरह क्या लिखते हैं, बी क्यू सी आर इजुकल टू क्या लिखते हैं, सी एस, ये बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह आप क्या लिखते हैं, पी डी इजुकल टू डी एस, उसके बाद ए पी इजुकल टू ए क्यू। कर सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 4। ठीक है, इसको ले लेंगे क्योंकि देखिए यहाँ स्पर्श बिंदु तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ये इसके साथ बराबर, ये इसके साथ बराबर, ये इसके साथ बराबर। ठीक है, ठीक। तो आपको जो है चारों समीकरण क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, ऐड। जब हम एडिंग करेंगे तो लिख देते हैं एडिंग, एडिंग इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 क्या है, बी आर प्लस बराबर बी क्यू सी आर इजुकल टू सी के एस और पी डी इजुकल टू डी एस। उसके बाद ए पी इजुकल टू ए क्यू। सबको जोड़ेंगे तो सबको जुड़ जाएगा। तो लिख दीजिए बी डी प्लस सी आर प्लस पी डी प्लस ए पी
इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी एस प्लस डी एस प्लस ए क्यू, बराबर कर दिए। दोनों को जोड़ दे तो जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, बी आर नहीं बी डी है, ओ हाँ बी आर बी डी होगा, बी आर होगा, ठीक सही बोले, बी आर यहाँ पे है ना, यहाँ ठीक। तो बी आर और सी आर दोनों का मतलब क्या होगा, बी आर और सी आर का क्या बी सी हो जाएगा, उसके बाद पी डी और ए पी, पी डी ए पी क्या हो जाएगा, ए डी होगा प्लस ए डी, और यहाँ देखो बी क्यू और सी एस, बी क्यू और सी एस को नहीं लेंगे, बी क्यू को लेते हैं और क्या लेंगे, ए क्यू को, बी क्यू और ए क्यू को लेंगे, क्या होगा बराबर क्या होगा, एक तरफ ले देंगे बी क्यू और ए क्यू को ए बी लिखते हैं प्लस, और जो बचा सी एस और डी एस को क्या लिखते हैं सी डी। तो बी सी प्लस ए डी यानी ए डी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ये दोनों यानी ये भुजा और ये भुजा प्लस करके ये भुजा प्लस करके बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो क्या चारों भुजा बराबर है, यानी ये दोनों बराबर इन दोनों के, तो यानी मतलब बराबर है। इतने आता है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, प्रूव्ड, ठीक है। देख लीजिए एक बार, छाप लीजिए। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर, चलते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन, टारगेट नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसीडी इस प्रकार खींचा गया है। देखिए एक ये वृत्त है, इसके परिगत में क्या खींचा गया है, एक त्रिभुज खींचा गया है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 4 4, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद नाम दिया इसको ए, इसका बी और इसका सी, ठीक है। इसका नाम डी, इसको बोल दो ई और इसको बोल दो एफ, ठीक है। और ये कल्पना कर लीजिए आप, तभी मैथ्रो बनाने में मजा आएगा। तो एक त्रिभुज बन गया तो अच्छा हो गया, यहाँ पे त्रिभुज बी ओ सी, ठीक है। अब अगर इसको मिला देंगे ऐसे करके तो त्रिभुज सी ओ ए, तो अब इधर से इधर 3 त्रिभुज बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप किधर से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, हाँ, और क्या बड़ा मान, तो खींचा गया कि रेखाखंड बी डी, रेखाखंड बी डी और डी सी जिसमें स्पर्श बिंदु डी है, स्पर्श बिंदु डी है, द्वारा बी सी वाहिद है, उनकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। कितना है इसका, मान लेते हैं 8, इसका कितना है 6 है, वो 6 इधर दिया है, 6 इधर दिया है, इसको 8 दिया है, ठीक, सेंटीमीटर। देखिए अभी हम लोग बात पढ़े, यह स्पर्श बिंदु में, यह स्पर्श बिंदु में, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो ये भी 6 होगा, इसकी वजह से ये 8 ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है और ए बी और भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए, भुजा ए बी और ए सी। अब ये भुजा जो होगा, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगा, तो इनको मान लीजिए x, इनको मान लीजिए x, ठीक है। वो दोनों भुजा का मान नहीं मालूम है, तो आपको निकालने बोला ए बी ए सी निकालने बोला है। तो उसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे हम, डायरेक्ट यहाँ पे तो कुछ है नहीं, पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की वजह से हमारा क्या निकल जाएगा, भुजा का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कीजिए, गिवन में दिया हुआ ए बी बराबर लिखते हैं x प्लस 6, x प्लस 6 कर सकते हैं। उसके बाद बी सी बराबर क्या करेंगे, 6 प्लस 8 बराबर कितना होगा 14। उसके बाद ए सी बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 8, ठीक है। ए बी मतलब हो गया, बी सी हो गया 14 और ए सी हो गया इतना, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आप क्या निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, एस निकालना होगा, ठीक है, एस निकालना होगा। तो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर क्या होता है, यानी एस बराबर ये पूरा भुजा को ए मानेंगे, इसको बी और इसको सी, तो यानी मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर सकते हैं,
है कि नहीं? समझे? पहले हम हीरोइंस के सूत्र से ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए बी, ए का मान कितना है x प्लस 6, ए बराबर ए बी, एक्स प्लस 6 कर दीजिए, प्लस बी सी का मान कितना 14 है, और बी सी का मान कितना है x प्लस 8 बाई 2, ठीक है। तो x प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस 8, तो x कितना होगा 2x, 14 और 6, 14 और 6 कितने 20, 20 और 8 28 बाई 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2 रहेगा ना रे, ठीक है। अब क्या होगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या x प्लस 14 बटे 2, 2 खत्म, यानी मतलब क्या हो गया मेरा, s का मान कितना निकल गया x प्लस 14, ये s बराबर निकल गया, ठीक है। s बराबर निकल गया तो ये हो गया। और s पर क्या होता है, हीरोइंस के फॉर्मूला में s बराबर होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप होता है, बताए थे, और 9th में आप लोग पढ़े भी हैं। तो अब s निकल गया तो आप पहले निकाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या होगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ए का मतलब ये हो जाएगा, बी का मतलब ये हो जाएगा, और सी का मतलब ये हो जाएगा। s का मान कितना है, देखिए अंडर रूट डाल दिए x माइनस 14 गुणे प्लस गुणे x प्लस 14 माइनस ए का मान क्या है x प्लस 6, x प्लस 6, ठीक। क्या बीच में गुना है न प्लस है, गुना है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, सही है, गुना में है, ठीक। अब गुणा में एस माइनस बी का मान कितना 14, तो डायरेक्ट एस का मान कितना है एक्स प्लस 14 माइनस 14, ठीक। फॉर्मूला में माइनस बी एस माइनस सी, एस का मान क्या है एक्स माइनस 14 एक्स प्लस 14 और माइनस क्या होगा एक्स प्लस 8, ठीक है, ये हो गया, समझे। तो अब इसको क्या करते हैं, बड़ा है तो छोटा कर देते हैं, एक्स प्लस 14 नहीं हटा है, बाद में हटा देंगे, एक्स माइनस 14 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर देंगे, अब यहाँ हटाएंगे, ठीक है। एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है, अब यहाँ हटेगा, उसी तरह गुना, अब यहाँ पूरा ब्रैकेट दे दिए, ब्रैकेट यहाँ पर क्या डायरेक्ट कट जाएगा, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, एक्स यहाँ पर, ठीक है, बस समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे एक्स प्लस 14 माइनस एक्स और माइनस 8, ठीक है, क्योंकि माइनस एक्स में गुना हो गया माइनस प्लस में गुना हो गया, ठीक है, इसलिए नहीं हटाए, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक्स प्लस 14 रहने देंगे, अब यहाँ पे एक्स और एक्स खत्म हो जाएगा, 14 में 6 चला कितना होगा 8, एक्स गुना में यहाँ पे एक्स और एक्स खत्म हो जाएगा, 14 में 8 चला जाएगा 18 हो गया, 14 में 8 चला जाएगा 6, अब गुना कर लीजिए आप, ठीक है, 8 6 का 48, ठीक है, 8 6 का 48 एक्स गुने एक्स प्लस 14, ये हो गया आपका आंसर, आंसर नहीं है, हाँ तो 14 नीचे में 14 लिखे ना, ठीक है, बहुत अच्छा, गुड, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा 8 6 का 48 एक्स और एक्स प्लस 14 रहने देंगे, ठीक है, इतना रहने देंगे, समझ में आया। अब ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाला, लेकिन मेरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला, तो इस स्थिति में एक फॉर्मूला और होता है, किस फॉर्मूला 1/2 आधा इंटू सुतलम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज बी ओ सी को लेंगे तो बात ए ओ सी में भी जाएगा, ए ओ बी में भी जाएगा, 100 का निकालेंगे 3 से गुना करेंगे, 3 त्रिभुज वही है, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में, लेकिन एक में नहीं निकालेंगे, अलग अलग निकालना होगा, समझे। तो
सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी के लिए त्रिभुज ए बी लें, फिर अगेन, या आप भी बोल सकते हो त्रिभुज ए बी निकाला ना, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको भी मिलाना ही पड़ेगा। या ओ आ गया, इसको ओ बोलेंगे, इसको भी मिला दीजिए। कल्पना करके मिला दिए, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फिर से निकालते हैं। का क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, अब हमको x का मान तो वैल्यू निकालना ना एग्जैक्ट, तभी ना निकलेगा। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो त्रिभुज एबीसी में मेरा कुछ निकला नहीं। अगर हम इस तरह करके निकालते हैं, ये 4 दिया हुआ, इस तरह करके निकालेंगे, तीनों का निकल के अगर हम दोनों को बराबर कर देंगे तो आसानी से मेरा दोनों को इधर उधर मान करके निकल जाता है कि नहीं। यहाँ पर इतना बराबर इतना कुछ आता तो हो जाता, लेकिन इतना तो है नहीं, तो इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं। त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, एओसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल, ठीक है। समझ में, दोनों का प्लस कर दिए। एओसी ये वाला त्रिभुज पूरा टो, क्योंकि आधा इंटू सिरसलम भी दिया हुआ इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका क्या होगा, 1/2 आधार इंटू सिरसलम, ये फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। सिरसलम प्लस वही 1/2 आधार इंटू सिरसलम प्लस वही फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू सिरसलम, ठीक है। अब देखिए 1/2 सब जगह है, 1/2 कॉमन ले लीजिए, है ना, आधा इंटू सिरसलम, लेकिन यहाँ पे आधा इंटू सिरसलम की बात आ रहा है, तो आधार इसका क्या होगा, एओसी का आधार क्या होगा, एसी हो जाएगा। एओसी के लिए आधार क्या होगा, एसी गुना सिरसलम क्या हो जाएगा, तो एक काम कीजिए 1/2 रहने दीजिए, 1/2 आधार क्या हो जाएगा इसका, एसी हो जाएगा, क्योंकि एओसी की बात आ रहा है, एओसी की बात आ रहा है, तो आधार क्या होगा, एसी हो जाएगा। और सिरसलम क्या होगा, ओई प्लस 1/2 आधार इंटू सिरसलम किसके लिए, त्रिभुज एओबी के लिए। त्रिभुज एओबी देखिए यहाँ पे त्रिभुज एओबी, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा, 1/2 AB। और सिरसलम क्या होगा, ओएफ। अब बीओसी के लिए, तो बीओसी के लिए क्या होगा आधार, बीसी, और सिरसलम क्या होगा, ओडी। अब मान पुटअप कीजिए, तो मान पुटअप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 हर जगह में आ रहा है तो कॉमन बैठा सकते हैं, लेकिन नहीं देता अभी। एसी का मान क्या है, एसी का मान x + 6 और ओई का मान 4 प्लस 1/2 AB का मान क्या है, x + 6, x + 8 था ना एसी का मान, AB का मान, एसी का मान हाँ x + 8 था, x + 8 दो यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर क्या है, x + 6 इसका मान 4, ठीक है, गुना में 4, ठीक, प्लस 1/2 और BC का मान क्या होगा, 8 से 14 गुने OD का मान 4। अब काट दीजिए, ये 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, ये और ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, ठीक है। अब जो बचा उसको रिजल्ट ऊपर में देख लीजिए आप, क्या बचा यहाँ पे, x + 8 गुने 2, x + 8 गुने 2 प्लस x + 6 गुने 2 गुने 2, इसका कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, ठीक है। इतना निकल गया। तो देखिए गुना करेंगे तो क्या, 2x प्लस 8 दूनी 16 प्लस 2x प्लस 6 दूनी 12 प्लस 28, x वाले को जोड़िए, ठीक है, तो कितना होगा, 4x प्लस 16 12 कितना होगा, 16 × 28, 8 दूनी 56, ये ना होगा, 8 दूनी 56 होगा ना, 16 12 28 और 56, ठीक है, हाँ 28, ठीक है, 56 हो गया। आपका यानी मतलब किसका, तीनों का निकल गया, ये तीनों का निकल गया, 4x + 56, इसका कितना निकला, √48x + 14, इतना निकला। अब निकालिए आप
अब आपको कह रहे हैं इतना बराबर इतना आ गया, ठीक है, ये तीनों यानी त्रिभुज ABC में भी आया, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, दोनों बराबर है लेकिन सेम है। तो सर सेम है तो ऐसा क्यों? अब ये त्रिभुज जो हम लिए थे तो हीरोन्स के सूत्र से लिए थे, और ये जो हम लोग थे समकोण त्रिभुज यानी आधार इंटू सिस्टम वाला फॉर्मूला से लिए थे, इसलिए तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि, यहाँ पे लिख देगा चूंकि इसके लिए क्या 1/2 समकोण के आधार पर, समकोण त्रिभुज के आधार पर, समकोण के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर हीरोन के आधार पर, यहाँ पे लिख दीजिए क्या हीरोन के आधार पर, हीरोन्स के आधार पर, ठीक है। समझ में आई बात? ऐसा बोल सकते हैं आप। तो अब यहाँ इसका मान कितना निकला है अंडर रूट में 48x गुने x + 14, और इसका मान 4x + 56, ये ना निकला है। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा लगता है शायद, इस साइड में थोड़ा, इधर बड़ा तो समझ में आ गया, देख लीजिए थोड़ा छाप लीजिएगा, है ना। तो देखिए वहाँ पे क्या है अंडर रूट, एक बार लिख लेते हैं 48x गुने x + 14 इक्वल टू कितना है 4x + 56। तो इधर में कॉमन ले लेते कुछ, ठीक है। तो 48x, ठीक है, x + 14, ये इधर कॉमन ले लेते हैं, ये रूट में तो रूट में रहते हैं, कॉमन लेकर के रूट में उस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x + 14, 14 चौका 56। अब रूट को उस पर ठेल दीजिए तो क्या होगा 48x गुने x + 14 बराबर क्या रूट उस पर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, यानी 4x + 14 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो 48x गुने x + 14 इक्वल टू 16 का 4 का स्क्वायर कितना 16 गुने x + 14, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर 48x रहने दीजिए, स्क्वायर है 48x रहने दीजिए। अब ये जो है ये इसमें है तो उस पर लेके चलेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 16 गुने x + 14, दो बार ले दीजिए इसको x + 14 बटे x + 14 गुना में इस पर लेके आएंगे तो क्या होगा सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत? एक काट दीजिए बस, समझ में आया? तो बचा क्या यहाँ पे 48x बराबर 16 को x से गुना करेंगे 16x + 16 को 14 से गुना करेंगे कितना होगा 16 गुना 14, ठीक है, यानी गुना कर दीजिए, डायरेक्ट बना दीजिए, यहाँ रहने दीजिए सबसे बेस्ट 16 गुना 14, ठीक है, ताकि काटने में अच्छा लगेगा। तो अब ये जो इसको इस पर लेकर आएंगे तो क्या होगा 48x - 16x बराबर क्या है 16 गुना 14, 16 के 16 32 48, 16 × 48, 16 दूनी 32, 16 में चलेगा 32, 32x बराबर क्या होगा 16 गुना 14। तो x को बाहर निकालेंगे 16 गुना 14 बटे 32, ठीक है, 16 दूनी 32, 2 7 14, x इक्वल टू 7। x का मान क्या निकल गया मेरा, x का मान 7 निकल गया, 7 निकल गया ना, तो यानी x का मान 7 निकल गया। अब आपको निकालने बोला क्या आता है, रियाज रेड पेन के लिखो तो लाल पेन की सुंदरता से बना देते हैं, आता है हमको क्या निकालना है AC बराबर क्या होगा x प्लस क्या है x + 8, तो x + 8 बराबर x का मान कितना 7 + 8, 8 7 15, ठीक है। और आपको निकालना है AB बराबर क्या है x + 6, तो बराबर 7 + 6 7 6 13 आंसर, ठीक है। देखिए कोई खास मतलब ज़बरदस्त क्वेश्चन था लेकिन बहुत अच्छा था बनाना, लेकिन यार दोनों तरह से क्यों बनाए क्योंकि एग्जैक्ट 13 तो निकला ऐसी, यहाँ फॉर्मूला हम लोग यहाँ नाम अलग लिए ना,
या हम लोग बी लिया सी लिए, तो क्या दिक्कत है? थोड़ा ना अलग है, सेम है ना। नामांकन में जैसे लोग वैसा होगा ना। ठीक है बाप, तो समझ में आ गया? देख लीजिए एक बार, छाप लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगला नंबर, क्वेश्चन लास्ट 13 नंबर, क्वेश्चन लास्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन पढ़ाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बोर्ड में पढ़ाने से आपको थोड़ा कम समझ में आएगी, जिस कारण हो सकता है कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन छोड़ करके मैं अगला वाला चैप्टर स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। कंस्ट्रक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तो एकदम पूरा एकदम लीड करेंगे, नीचे से ऊपर करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पेशेंस रखिएगा। मैं कंस्ट्रक्शन भी आपको मैं पढ़ाऊँगा। चलते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्या, सिद्ध कीजिए कि विड्थ के परिगत बड़ी चतुर्भुज, विड्थ के परिगत बड़ा चतुर्भुज बोला है, चारों भुजा वाले विड्थ है इनके चारों भुजा में, विड्थ के परिगत बोला है तो चारों भुजा होगा इसका। ठीक है, चतुर्भुज हो गया। तो उनके परिगत तो थोड़ा बच्चन हो गया, विड्थ के परिगत ठीक है, विड्थ के परिगत समझ में आया? हाँ, क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि विड्थ के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा केंद्र पर समपूरक बनाती है, केंद्र पर समपूरक। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए केंद्र पर समपूरक बनाते हैं, यानी ये मिला दिए। ठीक है, ये और ये मिला दिए, मतलब ये कोण और आमने सामने कोण। समपूरक मतलब होता है क्या? एक समपूरक का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री का कोण पूरा करता है, यानी मतलब ये कोण जितना होगा और ये कोण आपका उतना होगा ही, तो इन दोनों कोण को मिला करके 90 180 ये पूरा करा, और ये कोण आपस में मिला करके समपूरक पूरा करता है, मतलब आमने सामने कोण। ठीक है, तो एक काम कीजिए, तो ये प्रूफ करने बोला आपको, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। अब इसमें कितना कोण बन गया? ठीक है, अब जो कोण बना यहाँ पे सारा कोण आपस में बराबर हो गया, ऑल कोण यहाँ पे बराबर हो गया। ठीक है, तो लिखते हैं कोण यहाँ 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, 8 लेते हैं। इसको A B C D P Q R S। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि सब कोण तो बराबर हो गया यहाँ पे, क्योंकि बराबर होगा ही। गिवन में दिया हुआ है विड्थ के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया। ठीक है, तो सिद्ध करना है, टू प्रूव्ड के कोण AO, ये O हो गया, ये OB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री, और आमने सामने बोला ना कोण B, हाँ A भी बोल सकते हो, COD, हाँ AOD प्लस कोण BOC बराबर 180। ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ हो गया। प्रूफ लिख लेते हैं। आकृति पर दिया हुआ है, तो लिखते हैं कोण 1 इक्वल टू कोण 2 इक्वल टू कोण 3 कोण इक्वल टू कोण 4 इक्वल टू कोण 5 कोण इक्वल टू कोण 6 बराबर कोण 7 बराबर कोण 8, दोनों बराबर है। सब कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? देखिए ये सीधा रखा जा रहा है, ये भी सीधा रखा एकदम इसमें जा रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, या मेरा फिगर में थोड़ा डिस्टेंस बनाने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, अलग बात है। तो सारा कोण आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो जब बराबर हो गया तो हम एक चीज़ को जानते हैं कि ये चार सब कोण मिलकर के बराबर क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ये यहाँ नहीं बोल सकते। तो अब हम क्या करेंगे, सारा कोण को जोड़ेंगे। ठीक है, या सारा कोण को जोड़ने के बाद मेरा कितना डिग्री कोण बनता है, तो लिखते हैं चतुर्भुज वी नाउ डेट के चतुर्भुज ABCD
के कोणों का योग कितना है? 360 है। तो यानी मतलब इसमें ABCD में कितना कोण ये बड़ा है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 8 प्लस कोण 9 प्लस कोण और 8 तक है, 7 छूट गया था, 8 बराबर कितना होगा? 360। अब देखिए कोण 1 प्लस कोण 3, ठीक है, कोण 1 2 3, ये तो अब यहाँ पे कोण यहाँ इसको 1 ले लेते हैं, हाँ 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सब कोण बराबर इतना है, तो सब कोण तो आपस में बराबर है, तो 1 के जगह 2 के जगह हम क्या लिखते हैं, कोण 2 और 3, कोण 1 2 3, इसको एक साथ 4 को अलग कर देंगे, ठीक है, इसको अलग कर देंगे तो सब कोण एक ही जैसा है, ठीक है। तो सब को हम लिखते हैं दोनों को 2 गुना कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या होगा? 360 डिग्री। मतलब कोण 1 2 3 4 बराबर क्या होगा? एक रेखा पे आ जाएगा तो क्या 180 के बराबर निकल जाएगा। बात समझा कि नहीं समझे? तो यहाँ कोण 2 ये इसमें आ रहा, तो ये कोण तो इन दोनों को में लिखेंगे, तो एक काम कर लिए सबसे बेस्ट, रजिस्टर में मिला देते हैं, सब कोण तो आपस में बराबर है ना, तो एक काम कर लीजिए कोण A और D, तो कोण 8 और 1 क्या कोण बना? 4 कोण बना, तो कोण 4 कॉमन ले लेंगे, कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर क्या होगा? 360। तो कोण 1 प्लस कोण 8 इक्वल टू 360 बटे 4 बराबर 90 डिग्री। यानी कोण 1 और कोण 8 कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कोण A और D कितना? 90 हो गया। उसी तरह कोण BOC भी तो 90 होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? तो इसी स्थिति में क्योंकि सब कोण बराबर है, सब कोणों को जोड़ लेंगे, जब बराबर है तो हम लिखते हैं अतः कोण AOD प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव्ड। उसी तरह वो भी होगा, आपने समझे कौन बड़ा है, लिखते आता है आमने सामने का कोण क्या? पूरक कोण, संपूरक कोण अंतरित करें, समपूरक कोण आंतरित करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी।